सा है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। मित्रों, मैं ब्रजेश सिंह, सचिव नव भारत निर्माण समिति। आप आज आपको नव भारत निर्माण समिति द्वारा चलाए जा रहे अभियान इन्हें पंख दो के विषय में बताऊंगा। इन्हें पंख दो अभियान का उद्देश्य है पूर्वांचल के क्षेत्र के लगभग 15-16 जनपदों के 10 लाख विद्यार्थियों को सही समय पर उचित मार्गदर्शन देकर उनके करियर में सहायता देना, साथ में उन्हें एक सभ्य नागरिक बनाकर विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने में योगदान देने लायक बनाना। हमारी योजना है कि हम 14 से 22 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जा कर के, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो, ITI में हो, CBSE के स्कूल में हो, हिंदी भाषा के UP बोर्ड के स्कूल्स में हो, या अन्य किसी माध्यम में हो, डिग्री कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, उन्हें सही तरीके से सही समय पर मार्गदर्शन देना। इसके लिए पहले हम उनके सोशियो साइकोमेट्रिक टेस्ट करेंगे। उस सोशियो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद हम जीके और मेंटल एबिलिटी जांचने का भी टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर हमें पता चलेगा कि इस विद्यार्थी की अभिरुचि, शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप उसका स्वयं का ज्ञान, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानेंगे। इस हिसाब से उसको एक करियर के चुनाव में मदद करेंगे। वह करियर आगे पढ़ाई में भी हो सकता है, सिविल सर्विसेज के लिए हो सकता है, खेल के क्षेत्र में हो सकता है, विभिन्न ललित कलाओं में हो सकता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में हो सकता है, या किसी अन्य क्षेत्र में हो सकता है। अगर व्यक्ति को सही दिशा मिले तो निसंदेह उसकी प्रगति बहुत तेज हो सकती है। हमारा यह अभियान उस गैप को भरने में भी मदद करेगा जो उसके इंस्पिरेशन, उसके रिसोर्सेज और उसकी पृष्ठभूमि यानी उसके बैकग्राउंड में उत्पन्न होता है। हम उन्हें स्टडी मटेरियल प्रदान करेंगे, प्रॉपर मेंटोरशिप प्रदान करेंगे, साथ में हम समय समय पर उनका फीडबैक लेकर के आगे फॉलोअप लेकर के आगे उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है उस पर भी कार्य करेंगे। मित्र, हम योगदान देना चाहते हैं एक विकसित भारत के निर्माण में। जैसा कि आपको पता है कि इन पूर्वांचल के इन जनपदों की जनसंख्या यूरोप के कई देशों से अधिक है, कई विकसित सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान जैसे देशों से अधिक है। लेकिन अगर ये क्षेत्र पिछड़ा रहेगा तो हमारे प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का अभियान है 2047 तक, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी प्रयास करना चाहिए। एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक चेतस नागरिक के रूप में हमें भी अपनी भागीदारी दर्ज करानी चाहिए। आप इस अभियान में जुड़ सकते हैं, विद्यार्थी के रूप में, बेनिफिशियरी के रूप में आप जुड़ सकते हैं, रिसोर्स पर्सन के रूप में, एकेडमिशियन के रूप में, मेंटोर, ललित कलाओं आदि के स्पेशलिस्ट के रूप में, आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के रूप में जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस अभियान में अपना योगदान पार्ट टाइम या फुल टाइम किसी भी रूप में दे सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम मन से किसी संकल्प को लेकर के लगते हैं तो संसाधन बाधा नहीं बनते। संसाधन तो देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमें संकल्प के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाना है और इन विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन लाना है और इन्हें सफल ही नहीं बनाना बल्कि समाजोपयोगी, राष्ट्रोपयोगी बनाना है। इनके अंदर सहिष्णुता का विकास करना है। दुष्यंत कुमार की इस पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमारा यह अभियान एक गिलहरी प्रयास है, लेकिन अगर आप सबका सहयोग मिलेगा, लोग इसके साथ जुड़ेंगे, तो निसंदेह इन 16-17 जिलों में हम एक क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम होंगे, देश निर्माण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे। मैं आह्वान करता हूं आप सबका कि आप सब इस अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।